अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम। आज हम आपकी उर्दू की किताब सूरजमुखी का सफ़ा नंबर 109 पे जो सबक है मुसलमान साइंसदान और उनकी ईजादात, ये सबक पढ़ेंगे। मुसलमान साइंसदानों की ईजादात के बारे में ये सबक है। इस्लाम ने मुसलमानों में गौर व फिक्र और जुस्तजू का शौक़ पैदा किया। कुरान पाक में जगह जगह इंसान को अर्ज़ समावात और मज़ाहिर फितरत पर गौर करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने कायनात में बनाई हुई सारी चीज़ों पर इंसान को सोचने की, फ़िक्र करने की तालीम दी है। अर्ज़ समावात का अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन, और समावात समा आसमान की जमा है। यही वजह है कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमानों में हुसूल इल्म का शौक़ पैदा हुआ। हुसूल इल्म हासिल करना। मुसलमानों ने उलूम व फ़नून के हुसूल के लिए दूर दराज के सफ़र किए और सख्त मुशक्क़तें बर्दाश्त की। उलूम व फ़नून जमा के अल्फाज हैं, इल्म और फ़न की जमा। बहुत से मुसलमान खुलफा और बादशाह अपनी इल्म दोस्ती की बिना पर मशहूर हैं। खुलफा खलीफा की जमा है, और ये भी मुसलमानों के अमीर होते थे। वो उलमा और हुक्मा को अपने दरबारों में जमा करते। उलमा आलिम की जमा, हुक्मा हकीम की जमा है। वो उलमा हुक्मा को अपने दरबारों में जमा करते और उनकी सरपरस्ती करते थे। यही वजह है कि जब यूरोप और दुनिया के दूसरे खित्ते जहालत की तारीकी में डूबे हुए थे, उम्मत मुस्लिमा में साइंसदान नित नए उलूम से बहरावर हो रहे थे, तजुर्बात कर रहे थे और अपने तजुर्बात व मुशाहिदात पर मबनी किताबें लिख रहे थे। उम्मत मुस्लिमा, मुसलमान उम्मत के साइंसदान जो थे वो नए नए उलूम इल्म की जमा है, बहरावर हो रहे थे, यानी उनको सीख रहे थे, फिर उन पर तजुर्बात कर रहे थे और फिर अपने तजुर्बात को किताबी शक्ल में लिख भी रहे थे। मुसलमानों से पहले उलूम व फ़नून पर यूनानियों का इजारा था। इजारा का मतलब होता है कब्ज़ा होना या सल्तनत होना। यूनान के रहने वाले लोग मुसलमानों से पहले इल्म व फ़न पर छाए हुए थे। मुसलमानों और यूनानी साइंसदानों में एक बुनियादी फ़र्क ये था कि मुसलमान अपने मुशाहिदात को जब तक तजर्बे की कसौटी पर परख ना लेते, उसे कानून का दर्जा ना देते, जबकि इसके बरक्स यूनानी हुक्मा महज मुशाहिदे को काफ़ी समझते। वो दरियाफ्तें करने के लिए तजर्बे ना करते थे, बल्कि सिर्फ नज़रिए और गौर व फिक्र से निकाले गए नताइज पर इन्हिसार करते थे। मसलन अरस्तु, जो कि एक यूनानी साइंसदान था, अरस्तु की दरियाफ्त कि भारी गोला जल्दी गिरता है और हल्का गोला देर से, सिर्फ उसके ख्याल पर मबनी था, यानी उसने सोचा और कह दिया कि ये एक साइंसी उसूल है। बहुत अरसे तक यही समझा जाता रहा। गलीलियो ने, यह भी एक साइंसदान है, यूनानी साइंसदान, गलीलियो ने जब तजर्बा करके देखा तो ये दरियाफ्त गलत निकली, यानी उसने जब तजर्बा किया तो अरस्तु की कही हुई बात, जो कि उसके सिर्फ ख्याल पर मबनी थी, वो गलत साबित हो गई। मुसलमान अपनी कोई दरियाफ्त पेश करने से पहले उसे तजर्बे की कसौटी पर परखते थे। तजर्बाती तरीके को अपना कर मुसलमानों ने बेशुमार ईजादात की। ईजाद की जमा ईजादात। उस ज़माने में लफ्ज़ साइंसदान इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि हर वो आलिम फाजिल शख्स, बड़ा आलिम फाजिल मतलब बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया हुआ जिसने हो, वो शख्स जो अपने इल्म में महारत रखता था, हकीम कहलाता था, यानी साइंसदान की बजाय उन्हें हकीम कहा जाता था। ये हुक्मा हकीम की जमा। ये हुक्मा इल्म हैत, इल्म कीमिया, इल्म अजसाम, इल्म रियाजी, इल्म हयातियात, इल्म तिब और बहुत से दीगर उलूम में माहिर होते थे। ये मुख्तलिफ उलूम के नाम हैं। ये लोग मुआशरे में बहुत इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखे जाते थे और सिर्फ इल्म हासिल करने और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने की धुन में लगे रहते। इन लोगों ने न सिर्फ अपने दौर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी बेशुमार किताबें तसनीफ़ की। तसनीफ़ मतलब लिखी। इन हकीमों की तादाद हज़ारों में थी। 100 के लगभग साइंसदानों का तज़किरा यूरोपी मुसन्निफ़ीन ने भी किया है। मुसन्निफ़ीन मुसन्निफ़ की जमा है, यानी यूरोप के मुसन्निफ़ जो थे उन्होंने भी मुसलमान साइंसदानों का जिक्र अपनी किताबों में किया है। ये सबक आपने आज पढ़ना है और इन मुश्किल अल्फाज की इमला लिखनी है। आज का आपका बस यही सबक है। ये इमला आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।